ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपने जाना कैसे सुंदर का जन्म हुआ। राजा नरसिंह चोल ने सुंदर को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और अब पुत्तूर के एक सेवाचार्य सड़ंगवित के पुत्री के साथ सुंदर का विवाह फिक्स हो गया था और वैशाख मास के उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में यह शादी तय हुई थी। अब बारात वहां पहुंच चुकी थी। पुरोहित विवाह का संकल्प करवाने ही वाला था कि वहां एक वृद्ध उपस्थित हुआ। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुआ। वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, बांस की लकड़ी के सहारे चल रहा था, कदम कदम पर लड़खड़ा रहा था। उसने भस्म और रुद्राक्ष धारण किए थे, पुराना कपड़ा पहना था, उसके गर्दन की सारी नसें दिख रही थी, इतना ज्यादा वो वृद्ध था। उसके सारे दांत गिर चुके थे और उस ब्राह्मण का नाम था श्रीकंठ। सड़ंगवित ने यानी पुत्री के उस लड़की के पिता ने जब उसे देखा तो उसे आसन दिया। कुछ लोगों ने उस वृद्ध को देखते ही उन्हें अर्घ्य प्रदान किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ दूसरे पुरोहितों ने उस वृद्ध ब्राह्मण को सहारा देकर आगे की ओर ले जाना शुरू किया। सड़ंगवित ने आसन देकर उस वृद्ध ब्राह्मण को बैठा। उस विवाह में, उस शादी में जितने भी वृद्ध उपस्थित थे, केवल उन्हीं ने उस श्रीकंठ नाम के ब्राह्मण को, उस वृद्ध को महान समझा। बाकी बच्चे तो उसे देखकर ताली बजाने लग गए थे। जब सुंदर ने स्वयं उस ब्राह्मण को देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि यह कोई महान शिव भक्त है या स्वयं साक्षात शिव है। जो भी हो, हर अवस्था में यह वृद्ध पूजनीय अवश्य है। जब वो वृद्ध श्रीकंठ नाम का ब्राह्मण आसन पर आसानी से बैठ गया, रिलैक्स हो गया, तब जटिल यानी सुंदर के पिता ने उससे प्रश्न किया कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप कौन है, आप कहां से आए हैं और आपका क्या नाम है? हमारी तपस्या सफल हुई, जो आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। अब यहां जटिल यानी सुंदर के पिता उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन है, और वृद्ध जो उत्तर देता है वो श्रीकंठ नाम का वृद्ध कहता है कि हे जटिल, यानी वो नाम से डायरेक्ट संबोधित करते हैं बिना एक दूसरे को जाने। वो वृद्ध बोलते हैं कि हे जटिल, मैं कमला नगर यानी कमलालय में रहता हूं। कमलालय अभी तमिलनाडु के तिरुवारूर के नाम से जाना जाता है। वो कमलालय क्षेत्र है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस जगह का बहुत ज्यादा महत्व है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। कमलालय का निवासी उन्होंने बताया और फिर कहा कि जटिल, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। चलो छोड़ो, ये बताओ कि यहां पर क्या कर्म हो रहा है। बाजे बज रहे हैं, सब कुछ पांडाल सजा हुआ है, मंडप सजा हुआ है, स्त्री और बच्चे यहां पर उपस्थित हो रहे हैं। ये सब क्या है और किसके लिए है? जटिल ने अपने पुत्र की ओर इशारा करके कहा कि ये विद्वान कमलालय नाथ है, जिसे लोग सुंदर के नाम से जानते हैं। मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने इसे मेरे पुत्र के रूप में भेजा है और अब इसका विवाह हो रहा है। आपके आशीर्वाद से सब कार्य अच्छा हो, यही आपसे निवेदन। अब सुंदर के पिता ने तो यहां मांगा आशीर्वाद, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। सुंदर के पिता ने उससे कहा कि आपके आशीर्वाद से ये निर्विघ्न रूप से ये कार्य पूर्ण हो, इसका विवाह हो जाए। लेकिन उस वृद्ध ने पता है क्या किया? वीडियो को पहले लाइक कर दो और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखना। उस वृद्ध ने, वो वृद्ध खड़ा हो गया, उम्मीद थी आशीर्वाद की, लेकिन वो उठ गया और उठ करके जोर से चिल्लाकर बोला कि यहां पर उपस्थित सारे लोग मेरी बात सुने और मेरी बात सुनकर फैसला करें। सत्य का साथ देना, झूठ का पक्ष बिल्कुल मत लेना। अब मेरी बात सुनिए, ये जो सुंदर है ये मेरा खरीदा हुआ दास। उसने कहा कि मूर्ख मंदबुद्धि इस जटिल ने, यानी सुंदर का जो पिता था उसके विषय में उस वृद्ध ने बोला कि इस मूढ़ बुद्धि जटिल ने इसे लालच देकर अपना पुत्र बना लिया और मुझ बूढ़े की परवाह किए बिना इसे यहां लेकर आ गया। अब इसकी शादी भी करवा रहा है, इसका विवाह करवा रहा है, ताकि यह पक्का हो जाए कि सुंदर इसी का बेटा है। इस बारे में हमारी लिखा पढ़ी भी हुई है, यानी एग्रीमेंट भी हुआ है पहले ही।
अब इस बात का फैसला होने के बाद ही ये शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, चाहे मैं जीतूं या हारूं। धन तो मेरे पास कुबेर से भी ज्यादा है। मैं चाहूं तो मेरे इस सुंदर नाम के दास का पूरे संसार को सेवक बना सकता हूं, और मेरे करोड़ों सेवक दसों दिशाओं में उस धन का उपयोग कर रहे हैं। अब यहां इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात कह दी, समझने वाले समझ गए होंगे वो वृद्ध कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे करोड़ों सेवक दसों दिशाओं में इस धन का उपयोग कर रहे हैं। फिर उसने सुंदर से कहा कि अरे दास सुंदर, उठ चल, तू मुझे छोड़कर इसके घर पर क्यों आ गया? चल खड़ा हो, चलते। अब सुंदर ने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है? यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो दिखाइए, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। अब उस वृद्ध ब्राह्मण ने सुंदर को चिढ़ाते हुए कहा, सब लोगों से कहा कि सब लोग कान खोलकर सुन ले, यह सुंदर मेरा दास है। अब सुंदर चिढ़ गया। सुंदर ने कहा कि तुम पित्त, ये एक शब्द सुंदर ने यहां पे मेंशन किया, पित्त, इसका अर्थ होता है बावला समथिंग या क्रेजी, ऐसा कुछ होता है। तो उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो। क्या कभी सुना है एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास बने? ये असंभव है, तुम पागल हो गए हो। तो उस वृद्ध ने कहा कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं मूढ़मती हूं, लेकिन मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, तू तो मेरा दास ही है। अब उसने कहा कि प्रमाण दिखाओ। तो उस वृद्ध ने एक ताड़पत्र, एक पत्रिका, दास्य पत्रिका निकालकर हाथ में लेते हुए कहा कि ये इसके दादा की हस्ताक्षर की हुई पत्रिका है, ये सुंदर मेरा दास है। अब सुंदर चिढ़ा हुआ था, उसने कहा कि लाओ दिखाओ। अब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अबे तू दास है, तू पत्रिका देखने वाला या साइन चेक करने वाला, हस्ताक्षर चेक करने वाला नहीं है, तू दास है। उन्होंने कहा तू दास है, दास की तरह खड़ा रहे। फिर वो उस पत्रिका को लेकर राजा की ओर चलने लगे। अब सुंदर का दिमाग खराब था, सुंदर ने भागकर वो पत्रिका उस वृद्ध के हाथ से छीन ली और वो सारी बात पढ़ करके उस पत्रिका को गुस्से में फाड़ के फेंक दिया। वो वृद्ध बोले कि देखो देखो ये बात सत्य थी, इसलिए इसने इसको फाड़ दिया। तब वो बूढ़ा बोला कि आप सभी विद्वान देखें, इसने प्रमाण को फाड़ डाला है और सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं। क्या इस जनपद में, इस सभा में कोई न्याय नहीं है? इस दस्तावेज फाड़ने से तो ये पक्का हो गया कि ये सुंदर मेरा ही दास है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे कथा कंटिन्यू होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय लिखें, और आप ये मुझे बिल्कुल कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शिव कृपा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।